देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। और इंग्लिश में इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है, ट्राइगोन और मेट्रॉन, जिसका हिंदी में मतलब होता है तीन, भुजा, माप। हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो है उसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। ये इतनी बात हो गई। उसके बाद में हमारा जो इसमें मेन टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसे समझना है आप लोगों को, और इसमें कुछ आप लोगों को सूत्र मिलेंगे जिसे याद करना है और जिससे सवाल लगेंगे। ये क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात? एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे कहा जाता है समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो अन्य दो कोण इसके न्यून कोण कहलाते हैं। न्यून कोण उन कोणों को कहा जाता है जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो एक जब 90 डिग्री हो जाता है तो बाकी अन्य दो कोण 90 से कम हो जाते हैं, तो इसलिए अन्य दोनों कोणों को न्यून कोण कहा जाता है। तो एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष, अब न्यून कोण ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, न्यून कोण के सापेक्ष उसकी भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। देखिए क्या मतलब है इसका। यहां पर हमने कोण बी 90 डिग्री ले रखा है और कोण सी बराबर थीटा मान लिया है। तो यहां पर जो पहले हम न्यून कोण चुन रहे हैं वो सी को ले रहे हैं, कोण सी को हम थीटा मान रहे हैं और इसके सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। देखिए ये इसमें जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या है वो कुल 6 है, जिसमें पहले 3 ये हैं और अन्य 3 जो है इसके व्युत्क्रम होते हैं, इसका उल्टा होता है। पहला है साइन थीटा, यहाँ थीटा है तो हम थीटा कह रहे हैं। अगर यहाँ थीटा ना लिखा होता तो हम केवल साइन सी लिख देते, तो साइन सी भी कह सकते हैं, और साइन थीटा दिया है तो थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। देखिए समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण हम ले रहे हैं, जिस न्यून कोण के सापेक्ष हमें अनुपात लिखना है, उस न्यून कोण के, जैसे यहाँ पर हमने एक कोण सी ले रखा है, तो कोण सी या थीटा यहाँ पर जो लिया है इसके सामने वाली भुजा लंब होती है और इससे संलग्न भुजा ये आधार कहलाती है। अगर यही न्यून कोण हम यहाँ ना लेकर के ये वाला ले ले, इसके सापेक्ष लिखना हो, ये थीटा यहाँ आ जाए, तो इसके सामने वाली ये वाली भुजा लंब कहलाएगी और ये आधार कहलाएगी, और ये भुजा जो है ये हमेशा कर्ण ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री का जो कोण बना होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। अन्य दो भुजाओं में एक लंब होता है, एक आधार होता है। ये लंब कौन होगा, आधार कौन होगा, ये तब डिसाइड होता है जब हम न्यून कोण चुनते हैं। जैसे हमने न्यून कोण ये वाला लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। अगर न्यून कोण इसे लेंगे तो फिर इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। अभी हमने इसका रूप भी वहां पर ले रखा है तो वो अभी आप लोगों को समझाएंगे। देखिए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर ए बी है और कर्ण यहाँ पर ए सी है, तो हम लंब की जगह ए बी और कर्ण की जगह ए सी लिख देते हैं। और उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये आधार है और ये कर्ण है, आधार बी सी और कर्ण ए सी। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब ए बी है और आधार बी सी है, तो इसकी जगह हमने लिख दिया लंब की जगह ए बी और आधार बी सी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अन्य जो 3 होते हैं वो इसी का उल्टा होता है। टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो देखिए अगर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा, कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा आधार बटे लंब। यहाँ टेन लंब बटे आधार, यहाँ कॉट आधार बटे लंब, इसको पलट दीजिए। अब ये ए बी बटा बी सी है तो ये बी सी बटा ए बी हो जाएगा। इसी प्रकार बाकी दो, जो कॉस का उल्टा है वो है सेक, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक बराबर होगा कर्ण बटे लंब। बाकी ये इसके हिसाब से, जैसे ये है कर्ण बटा लंब तो कर्ण है ए सी और लंब है ए बी, ये इसके नाम लिख दिए जाते हैं। तो ये 6 जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात हैं ये आपको याद रखना है, और 6 में से आप लोगों को 3 ही याद करना है।
अन्य 3 तो आपको खुद आ जाएंगे अगर आप ये याद कर लें कि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्वाट होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि अगर ये न्यून कोण यहां ना हो करके ये सी ना लेकर के ए ले लिया जाए, जैसे ये थीटा यहां ना बल्कि यहां लिख दिया जाए, हमें कोण ए लेके चलना है, इसके सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात अगर निकालना हो ए के सापेक्ष, तब क्या होगा। तो इस बार हमने कोण ये जो बी था ये तो 90 डिग्री है ही है और ए जो है वो थीटा ले लिया है, ये न्यून कोण है। तो हम ए के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते हैं। जब ए के सापेक्ष लिखेंगे ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी और ये वाली भुजा आधार और कर्ण तो यही रहेगा। तो ये जो हम बताए हैं साइन बराबर लंब बटे कर्ण या कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये यही रहेगा। ये वाले मान पलट जाएंगे, देखिए कैसे बदल जाएंगे लंब और आधार में आपस में। साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, यहां पर लंब क्या है BC है और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो यहां पर लंब क्या है BC और कर्ण क्या है AC, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां पर आधार है AB और कर्ण है AC, तो इसलिए AB बटा AC हो गया। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है BC और आधार है AB, तो इसलिए हो गया BC बटा AB, और ये इसके सामने इसके व्युत्क्रम इसके उल्टे लिखे हुए हैं, साइन का उल्टा कॉसेक तो AC बटा BC हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक तो इसका AC बटा AB, इसी को पलट देंगे, और टेन का उल्टा क्वाड तो AB बटा BC। इसके अलावा पाइथागोरस प्रमेय ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल अदा करेगा यहाँ पर, इसको याद रखना है आप लोगों को कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। इसके नाम लिखे हैं, अगर यहां से लिखें तो कर्ण यहाँ पर AC है, AC का स्क्वायर, लंब BC है तो BC का स्क्वायर प्लस आधार AB है तो AB का स्क्वायर। इसके अलावा ये 2-3 चीजें आपको और देखनी है, याद रखनी है। देखिए हमने बताया आप लोगों को साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो उल्टा का मतलब व्युत्क्रम, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। अब जरूरत पड़ने पर साइन थीटा की जगह पर 1 बटा कॉसेक थीटा आप लिख सकते हैं, और नहीं तो कॉसेक थीटा को अगर यहाँ ले आइए तो ये साइन इसके नीचे चला जाएगा 1 के, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा आप लिख सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर कॉट अगर यहाँ लाएंगे तो टेन नीचे चला जाएगा, तो टेन कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा कह सकते हैं। मतलब ये हुआ कि साइन का उल्टा कॉसेक, अगर पूछा जाए तो साइन का उल्टा कॉसेक तो कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक तो सेक का उल्टा कॉसेक, टेन का उल्टा कॉट तो कॉट का व्युत्क्रम या उल्टा टेन हो जाएगा। ये 2 फार्मूले और याद रखने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, आगे जब सवाल आएंगे सिद्ध करने वाले तो उसमें बहुत काम आते हैं ये। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो है ये टेन का साइन और कॉस में एक रूप है, और कॉट का जाहिर सी बात है कि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो जब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा कहाँ से आ जाता है, अगर मैं इसे समझाऊं तो देखिए टेन बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब यहाँ पर है BC और आधार है यहाँ पर AB। बस इसमें करना आपको ये है कि ये जो कर्ण है AC इससे भाग दे देना है, अंश में भी और हर में भी। तो BC था तो BC बटा AC, यहाँ AB है बटे में तो AB बटा AC। जब ये आप कर देंगे तो देखिए BC बटा AC, BC क्या है लंब है, AC क्या है कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन होता है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा साइन और AB बटा AC, AB आधार है और AC कर्ण है, तो AB बटा AC अर्थात आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण जो होता है वो होता है कॉस थीटा। तो टेन थीटा बराबर इस प्रकार साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाता है, और चूंकि टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसलिए कॉट बराबर कॉस बटे साइन, इसी को पलट दिया जाता है। तो ये अभी शुरुआत में पहली एक्सरसाइज के लिए और उसके जो उदाहरण है उसके लिए इतने फार्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, इतने से ही काम हो जाएगा, सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, और उसके बाद में हम इस पर बेस्ड जो उदाहरण है NCERT बुक के उदाहरण नंबर 1 से फिर देखते हैं कि उसे किस तरह से हल किया जा सकता है।
देखिए ये चैप्टर नंबर 8 का पहला उदाहरण है, जिसमें आपसे कहा गया है कि यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि हमें tan बराबर 4/3 दे दिया गया है, इसके अलावा जो साइन है, कॉस है और कॉट है, सेक है, कॉसेक है, उसके मान पूछे जा रहे हैं। तो उसके मान बताने के लिए देखिए यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके ये tan बराबर 4/3 दिया है, तो tan बराबर 4/3 इसका इस्तेमाल करके हम कर्ण निकाल लेंगे। कैसे, देखिए tan बराबर होता है लंब बटे आधार। tan बराबर, ये देखिए हमने 3 फार्मूले यहाँ पर लिख रखे हैं, इसमें tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan के स्थान पर हम लिख देंगे लंब बटा आधार बराबर 4/3। लंब का मान 4 है और आधार का मान 3 है, तो यहाँ लंब 4 हो गया और आधार 3 हो गया। अब त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ पर आपने ये कोण ए ले रखा है, तो ये आपका लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो देखिए कर्ण AC ये हमें निकालना है, लंब हमें 4 दिया गया है, आधार 3 दिया गया है, लिख दिया हमने। तो ये 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, तो AC स्क्वायर बराबर 25, AC बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 25। तो यहाँ पर हम AC का जो प्लस वाला मान है वही लेंगे, माइनस की जरूरत नहीं है, क्योंकि AC का मान हमें माइनस में नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि AC एक लंबाई है, ये दूरी है, तो वो प्लस में ही होगा, माइनस नहीं लेके चल रहा है। तो AC बराबर 5। अब जब AC 5 मिल गया यहाँ पर, तो ये जो 5 है ये हम लाकर यहाँ पर लिख देते हैं, ये कर्ण हो गया। अब देखिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों में सबसे पहले हम लिखेंगे साइन। साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब यहाँ पर है 4 और कर्ण है 5, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसी के सामने इसको लिख दिए कॉसेक बराबर, अगर ये 4/5 है तो ये 5/4 हो जाएगा। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, वहां से देखिए फार्मूला, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार यहाँ पर 3 है और कर्ण यहाँ पर 5 है, तो इसलिए आधार 3 और कर्ण 5 हो गया। और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक के बराबर 5/3, इसी को पलट दिए हैं। tan A बराबर 4/3 आपको दिया ही गया था, तो कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, इसलिए कॉट A बराबर 3/4 आप यहां से लिख सकते हैं। कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, यहां से भी देख सकते हैं 3/4, आधार 3 है और लंब 4 है। तो इस तरीके से पहला उदाहरण हो जाता है। अब ये जो दूसरा उदाहरण है ये थोड़ा सा अलग हटके है। ये जो आप लोगों ने अभी तक देखा इसमें कि यहाँ पर आपको साइन कॉस टेन कॉट का मान निकालना था, वो हो गया आसानी से। ये थोड़ा अलग हटके है, मैं इसे समझाता हूँ आप लोगों को, देखिए समझ में आएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपसे कि दो समकोण त्रिभुज दिए गए हैं ABC और PQR, और इसमें आपसे कहा जा रहा है, दिया है कि साइन B बराबर है साइन Q। इन दोनों त्रिभुजों में जो साइन B है, B के सापेक्ष इसका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन B का, और वो साइन Q, यहाँ Q के सापेक्ष साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो दोनों बराबर है। देखिए फिर कह रहा है सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q। ये आपको दिया है और ये सिद्ध करना है। तो साइन B बराबर, हम जानते हैं कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। B कह रहा है तो B यहां देखेंगे, तो इसके लिए ये लंब है और ये आधार है, बाकी कर्ण तो यही है। तो साइन B बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर AC है और कर्ण यहाँ पर AB है, तो साइन B बराबर AC बटा AB हो गया, लंब बटे कर्ण। और यहाँ भी है साइन, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन यहाँ Q लिख रखा है, तो Q के सामने ये आपका लंब है और ये आधार है, बाकी ये कर्ण है। तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है PR और कर्ण क्या है PQ। तो हमने साइन B का मान यहां से लिखा AC बटा AB, और साइन Q का मान यहां से लिखा PR बटा PQ। ये दो मान हमने लिख लिए। हमें दिया गया है कि साइन B बराबर है साइन Q के, तो इसलिए हम लिख रहे हैं साइन B बराबर साइन Q। अब साइन B बराबर साइन Q है, साइन B का मान आपको यहां से मिला AC बटा AB, साइन Q का मान PR बटा PQ, ये हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद में हमने क्या किया, ये AC ऐसे लिखा है, PR इसके नीचे ले आएंगे और AB यहां से इसके स्थान पर चला जाएगा, क्रॉस पूरा कर देंगे इसे,
तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो पी आर यहाँ आ गया और ए बी जो है यहाँ से यहाँ चला गया। तो हो गया ए सी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू। अब ए सी बटा पी आर ए बी बटा पी क्यू इस दोनों बराबर है और इसको हम बराबर मान ले रहे हैं के। तो यहाँ लिखा माना ए सी बटा पी आर ए बी बटा पी क्यू बराबर के। ये हमने समीकरण नंबर 1 में किया। देखिए हमें करना क्या है, इसमें हमें इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है और जैसे ही हम दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे वैसे हम कह देंगे कि कोण बी और कोण क्यू बराबर है। तो इसका समरूप सिद्ध करने के लिए हम ये दिखा रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, जिसमें हमें ए सी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू इनका अनुपात मिल गया, बराबर है। अभी बचा क्या है, बी सी बटा क्यू आर। अब अगर बी सी बटा क्यू आर भी हम बराबर सिद्ध कर दें के, तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों भुजाओं के जो संगत अनुपात हैं वो बराबर है। देखिए बी सी बटा क्यू आर कैसे बराबर लाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी में हम जानते हैं कि यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा रहा हूँ। त्रिभुज ए बी सी में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लिखें तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होगा। कर्ण स्क्वायर ए बी बराबर ए सी लंब और आधार जो है इसका वो बी सी है। यहाँ पर हमें बी सी का मान चाहिए, तो बी सी एक तरफ रहेगा और दूसरी तरफ हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, इस तरीके से। और इससे जब अंडर रूट हटेगा, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ये थोड़ा यहाँ पर लिखना सवाल में ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसलिए डायरेक्ट लिखा गया है बी सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर यहाँ से। और इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में अगर आप देखेंगे तो क्यू आर का जो मान होगा वो होगा पी क्यू स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर माइनस पी आर, ये पी आर लंब है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर भी अंडर रूट आ जाएगा। तो बी सी का मान इतना होगा और क्यू आर का मान इतना होगा। त्रिभुज ए बी सी से बी सी का मान निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से, और त्रिभुज पी क्यू आर से क्यू आर का मान निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। ये दोनों जब इतने आ जाएंगे तो हम बी सी बटा क्यू आर इसका अनुपात लिखेंगे। अतः बी सी बटा क्यू आर, बी सी का मान जितना है वो रख देंगे, क्यू आर का जितना मान है वो रख देंगे। इसके बाद ये ए बी और ए सी का जो मान है वो पी क्यू और पी आर के रूप में हम लिखेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर के लिख रखा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से लिखूं ए बी बटा पी क्यू बराबर के, ऐसे लिख लूं ए बी बटा पी क्यू बराबर के, तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए बी बराबर के इंटू पी क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी बराबर है के इंटू पी क्यू के। तो मैं यहाँ ए बी की जगह पर के इंटू पी क्यू लिख सकता हूँ, और जैसे मैं के इंटू पी क्यू लिखूंगा तो के का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में पी क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा जो ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार ए सी की जगह पर ये ए सी बटा पी आर है, तो जब हम ए सी बटा पी आर को के बराबर करेंगे तो पी आर इसके साथ चला जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा के इंटू पी आर। तो ए सी की जगह पर जब हम के इंटू पी आर रखेंगे तो के स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा, पी आर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है ये ऐसे रहेगा, के स्क्वायर यहाँ से कॉमन होगा, तो कॉमन होने के बाद में यहाँ अंदर ही मान लो ब्रैकेट में आ जाएगा के स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। के स्क्वायर को जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, केवल के बाहर निकलेगा और अंडर रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बचा रहेगा। ये दोनों समान है इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, तो बी सी बटा क्यू आर बराबर के आ जाएगा। अब समीकरण 1 देखो और समीकरण 2 देखो, ये दोनों भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से ये दोनों और ये तीनों बराबर हो जाएंगे। ए सी बटा पी आर ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर के। अब देखिए ए सी बटा पी आर ये हमें मिल गया। अगला ए बी बटा पी क्यू ये मिल गया। उसके बाद बी सी बटा क्यू आर, ये तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाओं के जो अनुपात हैं वो बराबर हो गए। और जब दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। इसलिए हमने कहा त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनके संगत कोण बराबर हो जाते हैं, अर्थात कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण ए पी के बराबर हो जाएगा और सी आर के बराबर तो है ही है।
लेकिन हमसे कहा गया था कि कोण बी और कोण क्यू को बराबर सिद्ध करिए, तो हमने लिख दिया, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, और ये यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार ये सवाल आप कर सकते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 3 है, जिसमें कहा जा रहा है कि ए बी बराबर 29, बी सी बराबर 21 और ए बी सी बराबर थीटा। मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी इसका 90 डिग्री का है, और उसमें ए बी जो आपको दिया गया है वो 29 है और बी सी 21 है। तो इसमें हमें ए सी निकालना है। अब ए बी सी बराबर हमें ए बी सी बराबर हमें थीटा दिया गया है, तो इसके सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो इसे निकालेंगे, उसके बाद हमें इन दोनों के मान बताने हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो त्रिभुज एबीसी में हम फार्मूला लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहां पर आपको दिया गया है 29, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बराबर ये आपको दिया गया है लंब जो दिया गया है वो नहीं दिया है, AC लिख दीजिए, आधार आपको 21 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब जब 29 का स्क्वायर आप करेंगे तो हमें नहीं पता है 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 को 29 से गुणा कर लेते हैं। 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26 हो जाएगा, और 2 9 18 और 2 दूना 4 1 5, 1 8 6 14, 5 2 7 1 8, तो ये 841 हो गया, बराबर AC स्क्वायर प्लस 21 का 21 से गुणा करोगे तो 441 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 841 ये आप इधर ले आइए AC स्क्वायर, तो ये माइनस AC स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 441 माइनस 841, तो माइनस AC स्क्वायर बराबर, जब इसे आप माइनस करेंगे 841 में से 441 जब घटा देंगे तो ये 400 बचेगा, लेकिन ये माइनस में बचेगा, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा √400 प्लस माइनस। लेकिन यहाँ आपको केवल प्लस वाला मान लेके चलना है, तो AC बराबर 400 का जो वर्गमूल होगा वो 20 आ जाएगा। ये AC का मान आपको यहाँ मिल गया, ये आ गया 20। अब हमें कॉस थीटा और साइन थीटा का मान बताना है। दोनों में कॉस थीटा साइन थीटा है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो देखिए पहले हम कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार 21 है और कर्ण 29 है, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर 20 है और कर्ण 29 है, ये हो गया। अब पहला आपसे कह रहा है नंबर 1 पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का मान आपको दिया गया है 21/29, इसे रख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। साइन थीटा का मान आपको दिया गया है 20/29, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 21 का 21 से गुणा करोगे 441 हो जाएगा, 29 का 29 से गुणा करोगे 841 हो जाएगा, प्लस 20 में से 400 हो जाएगा और 29 का 841 हो जाएगा। इसे यहाँ पर जोड़ लेते हैं, जब यहाँ लघुत्तम लेंगे इसका 841 841 समान है, ऐसे रहेगा 441 प्लस 400, इसे जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 841 हो जाएगा, बटे में 841 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान 1 आ जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये वही है, बस केवल चिन्ह बदल गया है, तो यहाँ भी 21/29 कॉस थीटा का मान हो जाएगा और साइन थीटा का मान 20/29, ये 441 हो जाएगा बटा 841, ये 400 841 यहाँ कर दे रहे हैं, 841 बटे में आ जाएगा, 441 माइनस 400 घटाएंगे तो 41/841, ये दोनों के मान आ गए। पहला का मान आ गया 1 और दूसरे का आ गया 41/841।
इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है कि tan a आपको दिया गया है, tan a बराबर 1 और कह रहा है सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 होता है। तो जो हमें दिया गया है सबसे पहले उसे लिख देंगे। tan a बराबर 1, tan बराबर होता है लंब बटे आधार बराबर 1, बटे में भी 1 लिख सकते हैं हम इसके। हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाए हैं, इसमें ये कोण 90 डिग्री है और ये tan a कह रहा था, तो ये tan a है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार। तो लंब बटे आधार, लंब का मान 1 और आधार का मान भी 1। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण हमें नहीं दिया है, तो कर्ण AC स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपको 1 दिया गया है, 1 का स्क्वायर, आधार 1, 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1, 1 1 2, तो AC स्क्वायर बराबर इतना, तो AC बराबर √2, ये हो जाएगा। प्लस वाला मान लेना होता है, यहाँ पर माइनस नहीं लेना है लोगों को। उसके बाद AC आ गया। हमें साइन और कॉस का मान चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं साइन a बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब 1 है, कर्ण √2 है, ये जो हमने निकाला यहाँ लिख दीजिए। कॉस a बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार 1 है और कर्ण √2। इसके बाद ये मुझे सत्यापित करना है, सत्यापित करना है 2 sin a cos a बराबर 1। इसका LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड या कहें बायां पक्ष। 2 sin a cos a, इसमें हम मान रखेंगे 2 गुणा साइन a का मान 1/√2, cos a का मान 1/√2, तो 2 गुणा 1 एकम 1, √2 और √2 का गुणा 2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा और यही हमें लाना था, बराबर RHS। तो ये आ गया, आपका सत्यापित हो गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला उदाहरण नंबर 5 देखेंगे। देखिए उदाहरण नंबर 5 है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात कीजिए और OP बराबर हमें 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है। ये समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण P इसका समकोण है 90 डिग्री का है और OP बराबर आप लोगों को 7 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर लिख दिया गया है। साइन क्यू और कॉस क्यू का मान पूछा गया है, तो इसका मतलब ये हुआ क्यू यहाँ लिखा है, तो ये सामने लंब होगा और ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। देखिए OQ माइनस PQ दिया है, तो इसे आप लिख सकते हैं OQ बराबर 1 प्लस PQ, ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी इसकी। अब हम लिखते हैं त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण यहां पर आपका OQ है, OQ का स्क्वायर, लंब PQ है और आधार 7 आपको दिया गया है। देखिए यहाँ OQ बराबर 1 प्लस PQ है, OQ बराबर 1 प्लस PQ, यहाँ से हम OQ की जगह पर लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। PQ स्क्वायर ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस 7 7 49 हो जाए। होल स्क्वायर खोलेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2 × 1 गुणे PQ, A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर PQ स्क्वायर प्लस 49। ये PQ स्क्वायर कट जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, ये 2PQ हो जाएगा बराबर 49। तो 2PQ बराबर 49 माइनस 1, ये प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। 2PQ बराबर 48, 2 से काट दो 24 आ जाएगा, PQ बराबर 24 आ गया। ये PQ का मान आ गया 24, यहाँ लिख देते हैं। अब इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे सकते हैं आप। PQ बराबर 24 आ गया है, तो OQ बराबर
यहाँ से ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू है। पी क्यू का मान आया है 24, ये लिख दीजिए 24, 24 और 1 25, ये ओ क्यू का मान है, ये आ गया 25। हमसे पूछा जा रहा था साइन क्यू और कॉस क्यू। अब साइन क्यू लंब बटे आधार कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब यहाँ पर आपका कितना है, देखिए क्यू ये है, इसके सामने वाला लंब होगा, ये आधार होगा, तो लंब कितना है 7 है, और कर्ण कितना है 25, ये हो गया। उसके बाद कॉस क्यू, ये आधार बटे कर्ण होता है। आधार देखिए कितना है, आधार 24 है और कर्ण वही 25 है। लीजिए दोनों के मान आ गए, साइन क्यू और कॉस क्यू के। तो इस तरह के जो सवाल हैं आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो उदाहरण नंबर 5 खत्म हो गया। अब एक्सरसाइज जो है इसके बाद, उससे पहले जितने भी उदाहरण थे ये 1 से लेकर 5 तक ये सब हो गए, इसे आप नोट कर सकते हैं।